Hi everyone, hope all of you are doing great. My name is Aryan and I graduated from Shriram College of Commerce in 2025 and मैंने अपना जो CUT का एग्ज़ाम है वो 2022 में दिया था and that was the first year that CUT was conducted. So since the last 3 years I have been guiding my juniors about CUT exam. ठीक है एंड मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ विच बेसिकली यू कैन फॉलो एंड इम्प्लीमेंट क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कई लोग ऐसी स्ट्रैटेजी बता देते हैं कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है. ठीक है, सो आई शेयर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज विद यू कि अगर आप लोग अभी क्लास 12th में एंटर हुए हो, ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट ईयर CUT का एग्ज़ाम है, सो हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर CUT एग्ज़ाम अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स. एंड ये एक ओवरव्यू वाली वीडियो होगी, मतलब इसके अंदर वील टॉक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस हर सब्जेक्ट के बारे में एंड देन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द कमिंग वीक्स आई विल मेक वीडियोज़. ठीक है, सो बेसिकली देखो अब आपका इस समय ऑलमोस्ट मई एंड होने वाले हैं एंड द मंथ ऑफ जून इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट. तो अगर आप जो पहले की टाइमलाइंस हैं अगर उनको देखो उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली फेबररी के एंड वीक से आपके बोर्ड स्टार्ट होंगे. ठीक है, एंड अप टिल मार्च एंड आपके बोर्ड्स चलेंगे. देन यू माइट गेट 1.5 month ब्रेक बिफोर योर CUT स्टार्ट्स. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इस समय जैसे इस ईयर CUT के एग्ज़ाम्स है जो वो ऑन गोइंग है. ठीक है, तो यू कैन एज्यूम कि आपका भी ऑलमोस्ट यहाँ से 1 year बाद CUT का एग्ज़ाम होगा, राइट. सो देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. जब तक देखो आपके बोर्ड्स हैं, आपका जो बोर्ड्स का सिलेबस है आपको वो काफ़ी अच्छे से करना है. ठीक है, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक BST, तो BST में आपका जो CUT का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 100% आपके बोर्ड्स के सिलेबस जैसा है. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स में भी जो आपका CUT का सिलेबस है वो पूरा आपका जो बोर्ड्स का सिलेबस है सेम है. ठीक है, देन इफ़ यू टॉक अबाउट से इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि समटाइम्स दे ऐड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सिलेबस एंड वो वेरी करता रहता है. लाइक किसी ईयर वो माइक्रो डाल देते हैं, किसी ईयर वो माइक्रो बिल्कुल नहीं डालते. सो इन इकोनॉमिक्स राइट नाउ यू कैन एज्यूम कि आपकी शायद माइक्रो भी आई थी क्योंकि इन CUT 2025 दे हैव एडेड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सिलेबस. ठीक है, बट आपकी इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो और इको है वो आपका एग्जैक्ट बोर्ड वाला ही सिलेबस रहेगा. ठीक है, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट अकाउंटेंसी में भी आपका जो पूरा सिलेबस है वो CUT का ऑलमोस्ट बोर्ड्स के साथ ओवरलैप करेगा, राइट. एंड फॉर इंग्लिश द सिलेबस इज़ डिफरेंट. फॉर इंग्लिश आपकी जो CUT की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी क्योंकि जो इंग्लिश है उसके अंदर हमारे जैसे जो क्लास 12th में बोर्ड्स में आते हैं टॉपिक्स वो मोस्टली या तो हमारे लिटरेचर के चैप्टर्स होते हैं, पोएम्स होती हैं, या फिर हमारी जो राइटिंग स्किल वाले टॉपिक्स होते हैं लाइक लेटर एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें आती है. ठीक है, बट इन CUT द इंग्लिश सिलेबस इज़ क्वाइट डिफरेंट. इंग्लिश में आपके उसके अंदर वोकैबलरी आती है, ग्रामर आती है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, वो आपके बोर्ड्स में भी आते हैं वैसे. बट इंग्लिश का जो सिलेबस है वो CUT और बोर्ड्स का अलग है. उसके अंदर यू नीड टू प्रिपेयर डिफरेंटली. सो नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट BST. ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका BST का CUT का सिलेबस है और जो आपका BST का बोर्ड्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है. ठीक है, देयर वोंट बी मच वेरिएशन, राइट. तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले तो BST के हर चैप्टर अच्छे से याद करने हैं. ठीक है, ओवर द टाइम आप जैसे जैसे अपने से मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप अपने प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे, बोर्ड्स के लिए करोगे, तो तब तक आपके जो चैप्टर्स की है वो मल्टीपल रिवीजन हो रहेगी. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप BST में जब भी कोई चैप्टर करते हो यू प्रैक्टिस केस स्टडीज़ अलॉन्ग विद इट, क्योंकि केस स्टडीज़ आपके बोर्ड में भी हेल्प करती हैं. ठीक है, एंड केस स्टडी आपके CUT के एग्ज़ाम में भी आती है, राइट. एंड BST में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर करा, ठीक है, से आपने कोई भी चैप्टर करा, प्लानिंग करा, डायरेक्टिंग करा, उसके बाद आप क्या करना, उस चैप्टर की आपने केस स्टडीज़ कर ली एंड देन यू कैन परचेज एनी बुक एंड प्रैक्टिस MCQs चैप्टर बाय चैप्टर. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने से प्लानिंग का चैप्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने पहले उस चैप्टर को अच्छे से लर्न करा, उसके बाद उसकी आप केस स्टडीज़ करो
एंड आप उसके फिर MCQs प्रैक्टिस करो। मोस्टली आपकी बोर्ड की भी ये प्रिपरेशन रहेगी एंड ये आपके CVT में भी हेल्प करेगी, ठीक है। एंड CVT के लिए कई बार क्या होता है, उसके अंदर हमारी जो केस स्टडीज़ होती हैं वो MCQ बेस्ड ही आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि केस स्टडी CVT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। मतलब मे बी वॉट माइट हैपन कि वो आपको एक केस स्टडी दे दें एंड देयर विल बी 5 MCQs बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो केस स्टडीज़ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम CVT पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। तो BSc में तो आपका मेन यही है कि आप कोई चैप्टर करो, लर्न अच्छे से, ठीक है। लर्न करने के बाद आप उसकी केस स्टडीज़ करो एंड देन यू डू अ लॉट ऑफ MCQs। एंड BSc में अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल मोस्टली बच्चे हैं जो वो पूनम गांधी फॉलो करते हैं, राइट। तो आप क्या करो, आप एक बारी देखो द बुक्स, पूनम गांधी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने भी उसी से प्रिपेयर करा था। बट अगर आप किसी और बुक से कर रहे हो, वॉट यू कैन डू इज़ दैट एट द से आपने कोई चैप्टर लर्न कर लिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट रीड द NCERT वंस, ठीक है। अब NCERT में मान लो आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो आपने अपनी जो बुक है जिससे आपने चैप्टर याद करा है, वो आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दिखा जो उस वाली बुक में नहीं था, सो जस्ट अंडरलाइन दोज पॉइंट्स, ठीक है। एक बारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी NCERT है उसको बस एक बारी रीड कर लो और वो पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो जो आपके उसमें क्या बोलते हैं बुक में नहीं है, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप जो चैप्टर है वो लर्न किसी और बुक से करो, फॉर एग्जांपल पूनम गांधी, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, ठीक है। बट जो NCERT उसके अंदर फिर भी कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। फॉर एग्जांपल इस बारी CVT में एक केस स्टडी आई थी फोर्ड वाली एंड दैट वाज कम्प्लीटली फ्रॉम NCERT, ठीक है। तो एक बारी NCERT को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पॉइंट अंडरलाइन कर लो हर चैप्टर में एंड एट द एंड यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। सो ये हमारी BSc का हो गया। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मैक्रो, इंडियन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, राइट। तो अब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन इको है, वो आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है बिल्कुल उसके साथ आपकी जो कंटेंट है वो उसके साथ तैयार हो रहेगा, है ना। एंड आपको जैसे BSc में आप MCQs करोगे, सेम वे आपको इकोनॉमिक्स में भी करना है कि वेन एवर यू लर्न एनी चैप्टर उसके बाद आप उसके काफ़ी सारे MCQs करो, ठीक है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो MCQs बोर्ड्स में भी आपके आते ही आते हैं एंड CVT इज़ अ MCQ बेस्ड पेपर, ठीक है। तो अगर आप अभी से ही MCQ अपनी मतलब उनकी तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट करोगे देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो ऐसे ही आपको मैक्रो में भी यही करना है कि कोई चैप्टर अगर आपने, ठीक है, उसके फिर MCQs कर लिए, सेम विद इंडियन। नाउ व्हाट अबाउट माइक्रो, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्लास 11th में आई थी, राइट। तो अब माइक्रो में आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी से अब जैसे इस साल का सिलेबस है, इस साल के सिलेबस में ऑलमोस्ट पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आई है, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट से कि 2027 में जो CVT है उसके अंदर वो लोग माइक्रो देंगे या नहीं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्या कर सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कि आप हर 2 वीक्स में एक कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर लो, ठीक है। उसकी यूट्यूब पे आप 1 शॉट वीडियो देख लो, फॉर एग्जांपल आप सुनील पांडा सर, डाटा टोडा सर, किसी की भी आप 1 शॉट वीडियो उठाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, फॉर एग्जांपल से डिमांड की, ठीक है। हर 15 डेज में ऐसे ऐसे किसी चैप्टर की 1 शॉट देखते रहो, जिससे यू स्टे इन टच अलॉन्ग विद माइक्रो। ऐसा ना हो कि आप एकदम 1 ईयर बाद माइक्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। सो रादर दैन दैट, अगर आप मान लो हर 15 डेज में 2 आवर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को दे देते हो फॉर रिविजन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो माइक्रो में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, देखो मैथ्स का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का जो CVT का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। आई बी ब्लंट कि और सब्जेक्ट्स का जो पेपर होता है वो फिर भी ठीक होता है, लेकिन मैथ्स का पेपर डिफ़िकल्ट आता है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि मैथ्स का पेपर का अगर MCQ का एग्ज़ाम है तो जो क्वेश्चन है हमारे वो लेंदी नहीं होंगे, ईजी क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। CVT के मैथ्स के पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होते एंड वो कई बार लेंदी भी होते हैं, मतलब कि हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट भी लग जाए, मतलब थोड़ा वो लेंदी क्वेश्चन दे देंगे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड के हिसाब से कोई 6 मार्कर 5 मार्कर दे देंगे, बट स्टिल लेंदी क्वेश्चन कैन कम, ठीक है। अब
अब जैसे अगर आप BSc एंड मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बोला था कि आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक बारी कंटेंट अपना प्रिपेयर कर लोगे चैप्टर का, उसके बाद आपकी MCQs की प्रैक्टिस आपके लिए वैसे हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैथ्स में MCQ की प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। एक बारी के लिए आप BSc और इकोनॉमिक्स में इग्नोर कर दो, सिर्फ चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो आप हो सकता है MCQ फिर भी अटैम्प्ट कर लो। बट इन मैथ्स देयर इज एन एडिशनल चैलेंज दैट यू हैव, दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट। एंड मैथ्स में हमारे को क्वेश्चन लिख कर सॉल्व करने होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व से 50 MCQs इन 60 ऑड मिनट्स। सो उसके लिए आपको मैथ्स के MCQs की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल के MCQs प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपकी एग्जाम्पलर है, आप एग्जाम्पलर से अपने एग्जाम्पलर से आप अपने MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन आप जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे एक मैंने फॉलो करा था अपने CUET के टाइम पे, शिवांग मैथ्स अकेडमी, ठीक है, उनकी जो 2022 की CUET की प्लेलिस्ट है, आप उसके MCQs देख सकते हो, वो अच्छे लेवल के MCQs थे, राइट। अगर आपको अच्छे लेवल के MCQs प्रैक्टिस करने हैं, मैथ्स के तो आपको मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड मैथ्स में आपके मॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक्स, क्योंकि अभी आप अपना बेसिकली सिलेबस है वो पहले वही कवर करोगे। मॉक्स तो CUET में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉक्स एंड PYQs। मतलब आई थिंक कि मॉक्स और PYQs आप अगर नहीं करके चाहते देन आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि PYQs से हमें बेसिकली आइडिया मिलता है कि लास्ट ईयर हमारे पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे तरीके के आए थे, एंड देन अगर आपका कुछ पार्ट मिसिंग है, आपने जो अच्छे से नहीं करा कवर, यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड जो आपके मॉक्स होते हैं फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड अकाउंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीड, राइट। तो मैथ्स में आपको देखो हर चैप्टर के अच्छे खासे MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जैसे MCQs भी, जैसे मैंने आपको बोला, अच्छे लेवल के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको लगे ईजी MCQs आएंगे छोटे से, वैसा नहीं होता मैथ्स में। एंड वन थिंग यू कैन डू इज़ दैट कि मैंने अपने चैनल पे CUET मैथ्स के लिए 1 शॉट वीडियो वो बना रखी है, एक शॉर्टकट ट्रिक्स की, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। तो वो आपकी CUET में भी हेल्प करेगी, एंड दैट इज़ गोना हेल्प यू इन योर बोर्ड्स ऑल्सो, फाइन। एंड ये चीज़ मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ मैथ्स का, क्योंकि क्या होता है यार, आखिरी में ना एकदम से बच्चों को शौक लगता है कि CUET में मैथ्स में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं PYQ में, अब हम एकदम से कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट आप अभी से ही थोड़े बहुत PYQs देखो, ठीक है। PYQs में आप देखो कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ठीक है। आफ्टर बोर्ड्स नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काफ़ी सारे हैं CUET के जो PYQs हैं, आप वहाँ पर एक बारी क्वेश्चन का लेवल देखो, एंड देन यू विल गेट टू नो। अभी आप लोगों ने देखो सिलेबस पूरा नहीं करा होगा, सो यू कैन वेट से अंटिल जब आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। बट वॉट यू कैन डू राइट नाउ इज दैट कि एज यू कम्प्लीट एनी चैप्टर, प्रैक्टिस हाई क्वालिटी MCQs फॉर मैथ्स, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अकाउंटेंसी में देखो आपका क्या है, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स और BSc में बताया कि आपने कोई चैप्टर करा, उसके बाद आप उसके MCQs करो। बस अकाउंटेंसी में ये है कि अकाउंटेंसी में भी मैथ्स की तरह थोड़ा सा स्पीड का होता है। दो अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही सॉल्विंग बेस्ड जाता है, अकाउंट्स में थ्योरी भी आती है, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू BSc एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अकाउंट्स में भी सेम यही है, यू डू एनी चैप्टर, उसके बाद आप उसके MCQ करो, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, अब देखो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी अलग है फॉर CUET एज़ कम्पेयर टू योर बोर्ड्स, राइट। इंग्लिश का हमारा सिलेबस काफ़ी कम ओवरलैप करता है बोर्ड्स एंड CUET का, तो इंग्लिश में अब आपको अलग तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड हाउ, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आप अपना जो CUET का इंग्लिश का सिलेबस है वो एक बारी इस साल का ही देख लो। मोस्टली इंग्लिश के सिलेबस में CUET में क्या रहता है, देयर आर RCs, ठीक है, वोकैबलरी आती है, और वोकैबलरी ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन becoming a little difficult, as well as the number of questions they are also increasing, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस का मैं आपको बताता हूँ, ट्राई टू डू 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस 5 days a week, ठीक है। आप अगर देखो 5 दिन हफ्ते में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हो, एंड डेली यू डू 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो, 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर नॉट गोना टेक मोर देन से 20-30 मिनट्स, ठीक है। अगर आप 30 मिनट्स भी रोज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देते हो, इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट।
वो आपकी बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि देखो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बोर्ड्स में भी आते हैं, राइट। एंड वो आपकी CUET में भी हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की हैबिट बन जाएगी। एंड एंड में आप जब CUET के पेपर में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, बिकॉज CUET में भी देखो आपके पास इंग्लिश में भी टाइम लिमिट होती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। बोर्ड में तो हम फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फिर भी हमारे पास अच्छा खासा होता है, बट CUET में हमें स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी से ही। देन CUET में आपके ईडियम्स फ्रेजेस आते हैं, ग्रामर आती है, वो सारे टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे सिलेबस से क्या क्या टॉपिक्स हैं, एंड स्टार्ट डूइंग दोज टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, अभी से ही। एंड वोकैबलरी भी जैसे आपकी, तो वोकैबलरी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आप एक तो प्रीवियस ईयर पेपर के जो वर्ड्स हैं वोकैबलरी के वो कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड योर वोकैबलरी, क्योंकि देखो वोकैबलरी ऐसी चीज़ है कि अगर आप सोचोगे कि आप आखिरी के 1.5 मंथ्स में कर लोगे, इट इज़ एसेंशियली मतलब कि बहुत ही मुश्किल है वोकैबलरी ऐसे एंड में कवर करना, ठीक है। क्योंकि वोकैबलरी क्या है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि फार्मूला कोई है, आपको फार्मूला दे दिया एंड आपको वो रट के जाना है, आप करके आ जाओगे पेपर में क्वेश्चन। वोकैबलरी में कभी भी कोई भी वर्ड आ सकता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग, आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे इफ़ यू विल वर्क ऑन इट, एट द एंड यू आर गोना एक्सेल इन दैट, ठीक है। नहीं तो आखिरी में एकदम से वोकैबलरी करनी में मुश्किल हो जाती है। सो फॉर इंग्लिश CUET देखो आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू डेडिकेट जैसे 5 दिन आप हफ्ते में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, 2 ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर। उसके अलावा जो CUET ओरिएंटेड आपका सिलेबस है, ठीक है, जो CUET ओरिएंटेड आपका सिलेबस है जिसके अंदर आपके और सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे वोकैबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, ग्रामर, वो आप कोशिश करो इन अ वीक यू गिव 3 डेज, एंड 3 डेज में आप 1 आवर दो, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। क्योंकि अगर आप अभी से इंग्लिश का सिलेबस कवर करोगे तो आपका जाके CUET के पेपर के लिए अच्छा सा होगा, ठीक है। बिकॉज देखो आपको बोर्ड और CUET के बीच में 1.5 मंथ्स का गैप मिलता है, ठीक है। उसके अंदर आपको और सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है। जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं आपको बेसिकली उनके भी MCQs की प्रैक्टिस करनी होती है। सो उस समय अगर आप ये सोचो कि आप इंग्लिश का सिलेबस तब स्टार्ट करोगे, देन थिंग्स आर गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो इट इज़ बेटर आप अभी से ही स्टार्ट करो। देखो मैं जानता हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस आपका बोर्ड और CUET का अलग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इंग्लिश की बोर्ड्स की तैयारी छोड़ के आप अपनी CUET वाला सिलेबस करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। सो उसके लिए क्या कर सकते हो कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दो, 1 घंटा। यू कैन फॉलो अड्डा ऑल्सो फॉर CUET इंग्लिश, वो अच्छा कराते हैं इंग्लिश का, ठीक है। सो यू कैन वॉच देयर वीडियोज़, बट आप अभी से ही तैयारी चालू कर देना, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्या है, जो आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, BSc अकाउंट्स है, उनका आपका CUET का और बोर्ड्स का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम रहेगा। बट इंग्लिश के लिए थोड़ा अलग है, तो आपको अभी से ही तैयारी इंग्लिश की स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक ओवरव्यू था इस वीडियो में कि हाउ यू कैन बेसिकली प्रिपेयर फॉर योर CUET एंड बोर्ड्स टुगेदर अभी, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोज़ ऑल्सो एंड इन डेप्थ वीडियोज़, ठीक है, जो हर सब्जेक्ट की है, say in the coming weeks, ठीक है। So if you have any queries, you can connect with me, you can comment, or you can basically ping me on Instagram. I'll be more than happy to help you all. So best of luck for your exams, and if you have any queries, you can connect with me. Thank you.